भिवानी का सेक्टर 23 इन दिनों बदहाली का शिकार है। यहाँ की टूटी हुई सड़कों, सीवर ओवरफ्लो और बरसात के पानी की निकासी न होने की समस्याओं ने स्थानीय निवासियों का जीना दूभर कर दिया है। इसी के विरोध में रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन सेक्टर 23 के पूर्व प्रधान व संरक्षक महेंद्र सिंह श्योराण के नेतृत्व में सेक्टर वासियों ने रोष जताया तथा उपरोक्त समस्याओं के समाधान की मांग की। इस मौके पर सेक्टर वासी महेंद्र सिंह श्योराण, कर्मवीर कटारिया व सुमित्रा ने कहा कि प्रशासन की अनदेखी के चलते यह इलाका परेशानी का केंद्र बन चुका है। सेक्टर 23 के मकान नंबर 650 से 675 तक की गली की सबसे दयनीय हालत है। यह गली सेक्टर की सबसे बदहाल गली है, जहां पर मूलभूत समस्याओं का अंबार लगा रहता है। इसके अलावा पूरे सेक्टर 23 में भी यही समस्याएं गहराई हुई हैं। उन्होंने कहा कि कई स्थानों पर सड़कें इस कदर टूटी हुई हैं कि वाहन चलाना मुश्किल हो गया है। वहीं सीवरेज लाइनें जाम हैं, जिससे गंदा पानी गलियों में बहता रहता है। हाल ही में हुई हल्की बारिश के बाद हालात और भी बिगड़ चुके हैं। जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने के कारण जगह जगह पानी भर गया, जिससे न सिर्फ लोगों की आवाजाही बाधित हो रही है, बल्कि मच्छरों के पनपने का खतरा भी बढ़ गया है। निकासी, सीवरेज अब अन्य समस्याओं को लेकर सेक्टर वासियों को और कुछ क्या कहना, आप भी सुने। इतनी है। सबसे पहले ग्रीवेंस में मीटिंग में अनूप धानक जब आए थे मंत्री, तब हमने इसकी आवाज उठाई थी, हमारे पानी की निकासी का प्रबंध होना चाहिए और रोड हमारे सारे दोबारा बनने चाहिए। लेकिन कोई सुनाई तो नहीं कर रहा है। हमें पता नहीं किस टाइप की सरकार है। डीसी को हमने कहा, डीसी महोदय यहाँ से पैदल आए थे, हमने रिक्वेस्ट की थी, डीसी साहब आप गाड़ी में चले जाते हो, उसके बाद के है रोडों का पता ही नहीं चलता, रोड टूटे हुए हैं कि नहीं, आप पैदल चलो हमारे साथ। ग्रीन बेल्ट से पार्क नंबर 3 तक डीसी साहब पैदल आए थे और ये रोड सारा उनने देखा था। अब फिर भी न जाने क्यों भाई हमारी यहाँ कोई सुनाई नहीं हो रही। अब छुट्टियां हैं, अब ये जो न तो यहाँ से हमारे बच्चे निकल सकते, न हमारी गाड़ियां निकल सकती, न साइकिल निकल सकती, कोई न कोई रोजाना गिरता रहता है। लेकिन पता नहीं क्या है, प्रशासन के जो नहीं रेखती, जबकि एक रोड का कांट्रैक्ट हो चुका है मेन रोड का, लेकिन वो ठेकेदार पता नहीं कब शुरू करेगा। जब हमारा कथित पसीना काट लेगा तो उसके बाद शुरू करेगा। अब यही है, हमने फिर दोबारा कही थी प्रशासन को, अब इस रोड को जरूर ले, इसके पिछले को और इसको, ये सबसे ज्यादा बियॉन्ड सेक्टर 23 में सबसे ज्यादा टूटा हुआ है, लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रही। क्यों? हमारा एमसी जो है ना, उसको एमसी तो रहता राजीव कॉलोनी में, सेक्टर वालों की कोई सुनता नहीं। अगली बार जो है ना एमसी मारी उससे सेक्टर से बनाएंगे, राजीव कॉलोनी से नहीं बनने देंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़ो। सड़कें बन जानी चाहिए जी, प्रशासन से ये गुहार है। पानी में मच्छरों की समस्या, बीमारी के कारण सारा परिवार बीमार हो जाता है जी। रास्ता नहीं है जी, देखो उधर तक भरा हुआ है, दूसरी साइड पूरी तरह भरा हुआ है। प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि हमारी गली पक्की कर दी जाए, पानी की निकासी कर दी जाए। सेक्टर 23 से मेरा नाम सुमित्रा, सेक्टर 23 से मकान नंबर 665। मेरे घर के सामने देखो इतनी बुरी तरह से पानी भरा हुआ है और इस चीज़ की कंप्लेंट हम बहुत बार कर चुके, समाधान सीवर में भी की, चेयरमैन साहब से भी की, डीसी से भी की, और हमारे न ये पास भी कर दी थी गली, और उसके बाद फिर से फेल कर दी। इस गली की न कोई मतलब वो सुनवाई नहीं हो रही। और 650 से लेके 675 तक ये गली पूरी पानी से भरी हुई है, आप देख सकते हो। और हम पता नहीं कितनी बार कंप्लेंट कर चुके हैं, और यहाँ आए हुए मुझे 18 साल हो गए। 18 साल में सिर्फ एक बार ये रोड बना था, उसके बाद कभी भी ये रोड बना ही नहीं है, न इसकी रिपेयर हुई है न ये बना है। और हम रोजाना यहाँ गिरते पड़ते, स्कूटियों से, बच्चे हैं बाहर नहीं निकल सकते, उनको घोट घोट के अंदर रखते हैं। अब छुट्टियां पड़ गई, बच्चे बाहर कैसे निकलेंगे?
अब कितनी देर उनको घोट के अंदर रखेंगे, न खेल सकते हैं, न कहीं जा सकते हैं, न साइकिल चला सकते हैं। तो हमारी ना ये रोड की सेक्टर में हम इतना अच्छा माहौल समझ के यहाँ पे घर बनाया और इतने महंगे प्लॉट खरीद के बनाया, और यहाँ पे हमें सुविधा क्या मिल रही है? जीरो। इससे अच्छी तो गांव में भी है। अब इसको ना बेच सकते हैं ना यहाँ रह सकते हैं।